गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। यही टॉपिक आज हमें पढ़ना है। देखते हैं फेजेस, कितने फेजेस आते हैं नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में। 4 फेज आते हैं। प्री इंटरेक्शन फेज, सेकंड आता है ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्टरी फेज, थर्ड आता है वर्किंग फेज एंड फोर्थ वन आता है टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज। अब हम एक एक को देखेंगे। फर्स्ट फेज आता है प्री इंटरेक्शन फेज। का मतलब ही होता है फर्स्टली इंटरेक्ट होना। प्री, इट बिगिनिंग बिफोर द नर्स फर्स्ट कांटेक्ट विद द क्लाइंट। जब नर्स का फर्स्ट टाइम क्या होता है, क्लाइंट से कांटेक्ट होता है, वो फेज़ आपका क्या कहलाता है, प्री इंटरेक्शन फेज़। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी फेज़। ये सेकेंड फेज़ होता है। इन दिस फेज़ क्लाइंट सेंटर्ड गोल और आर डिफाइन। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट्स का जो गोल होता है, सेंटर्ड जो गोल होता है, इसको डिफाइन किया जाता है, अलग किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्किंग फेज़। वर्किंग फेज़ क्या होता है, दिस फेज़ एक्सप्लोरिंग फोकस ऑन योर इवेल्युएटिंग द क्लाइंट कंसर्न। इसमें वर्किंग फेज़ का मतलब ही है कि इसमें काम स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। नर्सेस क्या करती है, एक्सप्लोर करती है एंड फोकस करती है पेशेंट की जो कंसेंट है, जो चिंताएं हैं, और उस चीज़ों को इवेल्युएट करती है। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज़। ये क्या होता है, ये लास्ट फेज़ होता है नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का। इवेल्युएट प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट। जो भी प्रोग्राम्स था उसमें क्या अचीवमेंट हुए हैं, उसको क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के 4 फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है प्री इंटरेक्शन फेज, सेकेंड आता है ओरिएंटेशन फेज, थर्ड आता है वर्किंग फेज एंड फोर्थ एंड लास्ट आता है आपका टर्मिनेशन फेज। अब हम देखेंगे कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, थेराप्यूटिक जो रिलेशनशिप है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो टेक्निक है, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, टेक्निक के अकॉर्डिंग देखेंगे। सम काइंड ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट दैट मेक द कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक लाइक्स। मतलब बहुत सारे सम काइंड ऑफ वे होते हैं नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप के कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं। फर्स्ट आता है लिसनिंग द क्लाइंट केयरफुली एंड अटेंटिवली। नर्स को क्लाइंट के जितनी भी चीज़ें हैं उसको केयरफुली क्या करना है, लिसन करना है और उन्हें अटेंड करना है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग रियलिटी। अगर जो नर्स है वो क्लाइंट से थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, तो उसे एक राइट इन्फॉर्मेशन क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और रियलिटी को करना है, कोई फेक चीज़ें नहीं। नेक्स्ट आता है क्लैरिफाइंग वैलिडिटी एंड रिस्पॉन्डिंग और द क्लाइंट फीलिंग। मतलब एकदम क्लियरिटी रखना है, वैलिड चीज़ें दे रही है, रिस्पॉन्स करना है क्लाइंट्स के फीलिंग्स पे। नेक्स्ट आता है रीस्टार्टिंग रिप्रेजेंटिंग बाय नर्स सेस व्हाट द क्लाइंट से। मतलब रीस्टार्टिंग करना है, फिर से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने, जो भी क्लाइंट से कर रहा है, जो भी कह रहा है, उस चीज़ों को रिपीट करना है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ ओपन इंड कम्युनिकेशन। और नर्सेस को क्या करना चाहिए, ओपन इंड कम्युनिकेशन पेशेंट से मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। कुछ ऐसे नॉन जो थेराप्यूटिक नर्सिंग टेक्निक में नहीं आते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सम काइंड ऑफ वे कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस के वे होते हैं जो ब्लॉक करते हैं कम्युनिकेशन को। मेक द कम्युनिकेशन नॉन थेराप्यूटिक लाइक, जो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस में आते हैं। पहला है आस्किंग द क्लाइंट वाई, पेशेंट से पूछना है क्या। नेक्स्ट आता है गिविंग फॉल्स रिसोरेंस, मतलब पेशेंट को फॉल्स चीज़ों को रिसोर्स कराना है। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग द क्लाइंट फीलिंग ऑन होल्ड, मतलब क्लाइंट की जो फीलिंग्स है उसको प्लेस कर देना, होल्ड कर देना। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न ऑफ पेशेंट। पेशेंट का जो परेशानी है, जो चिंता है, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल चेंज कर देना कम्युनिकेशन में। चैलेंजिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को चैलेंज करना। बिगनिंग जजमेंट, ये सारी चीज़ें पेशेंट के सामने रख देना। तो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में ये चीज़ें आती हैं।
तो आज हमने पढ़ा नर्सिंग क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि नर्सिस क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में 4 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री इंटरेक्शन फेज, ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशन फेज। और कुछ स्टेप थे कम्युनिकेशन टेक्निक के। लास्ट में आता है कुछ नॉन कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी थे जो आपको मैंने पढ़ाए। थैंक यू। नेक्स्ट